Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about trends in marketing. Trends in marketing में हम बात करने वाली हैं डिफरेंट ट्रेंड्स की जो अभी मार्केटिंग में चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सोशल मार्केटिंग की, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग की। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मार्केटिंग की। सोशल मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग डिज़ाइन। तो बेसिकली सोशल मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है, नॉट टू डायरेक्टली बेनिफिट अ ब्रांड, ना कि अपनी ब्रांड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देना। मतलब अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना तो उनका एम होता है अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उनका जो प्राइमरी गोल होता है, जो उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो होता है सोसाइटी का बेनिफिट करना। ठीक है, इट रेजेस अवेयरनेस ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और कॉज एंड एम्स टू कन्विंस एन ऑडियंस टू चेंज देयर बिहेवियर। तो सोशल मार्केटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो भी उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है जो ऑडियंस है उनके बिहेवियर को समझना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उनके वेलफेयर के बारे में सबसे पहले सोचना। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट सोशल मार्केटिंग सेल्स अ बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट बेनिफिट सोसाइटी। तो इनका मेन मोटिव होता है बेनिफिट प्रोवाइड करना सोसाइटी को, उनके लाइफस्टाइल उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करना और किस तरीके से उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो अच्छा बना सकते हैं, इसमें उनका मेन जो होता है फोकस होता है। In order to create the desired change, this benefit to the public good is always the primary focus। तो इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है पब्लिक को सर्व करना, उन्हें उनके बेनिफिट के बारे में सोचना। And instead of showing how a product is better than competing products, social marketing competes against undesirable thoughts, behaviors और actions। तो यहाँ पर सोशल मार्केटिंग जो है उसका मेन जो मोटिव होता है, जैसे हमने बात की, सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में कैसे काम किया जाए वो सोचना होता है, ना कि मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटर्स चल रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना है, वो उनका मेन मकसद यहाँ पर नहीं होता है। वो कम्पीट करते हैं किस तरीके से सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके और सोसाइटी की वेलफेयर में जुड़ सके। जैसे आपने टीवी पे देखा होगा बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, जैसे कि शुगर फ्री जो आती है उनका ऐड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शुगर का यूज़ ना करें, उसके लिए शुगर फ्री जो है शुगर का वो लोग दिखाते हैं एडवर्टीज़मेंट। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी एड्स आती हैं जो प्रमोट करती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी को के वेलफेयर के बारे में उन्हें अवेयर किया जाए कंज्यूमर्स को। ठीक है, उन्हें सेफ़ ड्राइविंग के बारे में भी कई ऐसे एड्स आते हैं जो बताते हैं कि आप किस तरीके से सेफ़ ड्राइविंग कीजिए और अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के एड्स आते हैं, ये सब आप टीवी में देखते होंगे। और ये सभी जो है इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को अवेयर करना, कंज्यूमर्स को बताना कि किस तरीके से वो अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना और उन्हें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में अवेयर करना। ये होता है सोशल मार्केटिंग का मेन एम। सो नाउ who initiate these social marketing campaigns? So basically these are non-profit organizations who charities run the majority of social marketing campaigns, like government organizations, highway safety conditions and emergency services run them as well। अब ये जो emergency services और ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारी कौन सी सर्विसेज आती हैं, लाइक पुलिस हो गई, फायर, एम्बुलेंस, ये सभी जो है इसमें आती हैं और ये सोसाइटी के वेलफेयर में जुड़ती हैं। इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना, उनके बारे में सोचना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। ओके, तो इसमें जो सोशल मार्केटिंग है इसमें मेन जो इनका मोटिव होता है वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज over the internet, and it ties together creative and technical aspects of the internet, including design, development, advertising and sale। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन के मार्केटिंग के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जितनी भी जैसे हम ये यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, ये सब क्या ऑनलाइन मार्केटिंग के में ही इंक्लूड करते हैं। आप शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी आइटम्स है, अपने लिए कुछ मतलब अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सब ऑनलाइन मार्केटिंग में आता है। ओके, आपको बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स दिखते हैं अलग अलग
जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग का ही जो है पार्ट है, उसमें ये सब आते हैं। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेट से जुड़े, उन सब से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, आप सभी को पता है ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है। जो हमारा जो यंग जो जनरेशन है वो बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको जो है वो इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। ओके आप कुछ भी सामान आपको परचेज़ करना होता है जो जैसे इंडिया में नहीं भी मिल रहा है, तो वो आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू बाहर से भी परचेज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग आप ईमेल के थ्रू है और किसी वेबसाइट के थ्रू है, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें एडवर्टीज़मेंट भी होता है, जिसमें ब्लॉगिंग है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास है जो आपको बताने वाला है। आप सभी को पता है, हम सभी जो इस समय जिस टाइम में हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है। आज के टाइम में हम सभी इंटरनेट के थ्रू हर एक इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं, और जो भी हमें परचेज़ करना है वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब हम ऑनलाइन मार्केटिंग जो है उसमें किस तरीके से क्या सोर्सेज के थ्रू जो है ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारा ईमेल मार्केटिंग आता है, ओके, ब्लॉगिंग आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सभी क्या है, ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग के ही टाइप्स हैं, ओके। अब ये होता क्या है, ईमेल मार्केटिंग जैसे है, तो ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है। ईमेल मार्केटिंग इज़ प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ ईमेल, ठीक है। तो ये जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ईमेल बनाती हैं और उस पर ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं, उन्हें प्रमोट करती हैं, और उसके बाद जो है कंज्यूमर्स को वो ईमेल भेजती हैं। दीज आर टू मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ effective email marketing campaigns. They are to build a large list of people you can email and to write great emails. वो emails के थ्रू कंज्यूमर से कनेक्ट करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो इसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ब्लॉगिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताती हैं, जहाँ पर वो अपने जो प्रोडक्ट है और जो भी उनके अपने बारे में जो भी उन्हें इंट्रोडक्शन देना होता है वो उसके थ्रू देते हैं। बहुत सारे सुपरस्टार्स भी अब जो है ब्लॉगिंग शुरू कर दी है और वो इसके थ्रू अपना प्रमोशन भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर आप देखते बहुत सारे पेजेस बने हुए होते हैं, और अगर आप कोई बिज़नेस है लाइक गारमेंट्स का है या फिर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को आप बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपने पेज पर वेबसाइट के थ्रू कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें नोटिफिकेशंस मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं कि किस तरीके का आप प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और किस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केटिंग कर रही है। तो इसके थ्रू जो है प्रमोशन करना, एडवर्टीज़मेंट करना, ये सब आप बहुत ही ईजी हो गया है। आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे खुद ही देखते होंगे कितने सारे एडवर्टीज़मेंट्स आते रहते हैं, ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स वीडियो चैनल्स, इंटरनेट, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, डिस्प्ले और बैनर एड्स, डिजिटल आउटडोर्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया, ये सभी डिजिटल मार्केटिंग में आती है, ओके। तो ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग के फॉर्म्स हैं, और ये सभी कैसे यूज़ होते हैं, किस तरीके से इनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है, आप सब बेहतर तरीके से जानते होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन मार्केटिंग की। ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड दे आर इको फ्रेंडली इन नेचर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ग्रीन मार्केटिंग मतलब कि जिसमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, और जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का हार्म नहीं हो रहा होता है, ओके। तो ग्रीन मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल मार्केटिंग एंड इकोलॉजिकल मार्केटिंग, क्योंकि इस मार्केटिंग में जो मेन फोकस होता है वो होता है कि इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाए जो इको फ्रेंडली हो, जो नेचर को सपोर्ट करते हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिस्पोज करने पर इन्वायरमेंट को हार्म ना करे और उसके साथ ही मिल जाए, ओके। तो इस तरीके से जो है ग्रीन मार्केटिंग जो है प्रोडक्ट्स को बनाती है और उन्हें बेचती है, ओके।
अभी हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग की। तो ग्रीन मार्केटिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें जो है जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जो इको फ्रेंडली हैं, जो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को हार्म नहीं करते हैं। ग्रीन प्रोडक्ट्स फोकसेस ऑन वेस्टेज मिनिमाइजेशन एंड प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग। जो ग्रीन प्रोडक्ट जो होते मार्केटिंग है, यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जिनमें जो वेस्टेज बहुत कम हो रही होती है और जो रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है बिना किसी वेस्टेज के। ग्रीन मार्केटिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट मतलब कि ऐसे तरीके से मार्केटिंग करना जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे और एक बैलेंस फॉर्म में जो है वो मार्केटिंग की जाती है। और इसमें देखा जाता है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि आगे वाली जनरेशन जो आने वाली है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी जो है जो हमारा नेचर है उसका उन्हें बेनिफिट मिले, उन्हें उसका किसी भी तरीके से हार्म ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ग्रीन मार्केटिंग जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और उसके बारे में सोचती है। ग्रीन मार्केटिंग इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर रिडक्शन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग क्या है, जहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है जिनमें बहुत ही कम वेस्टेज होता है और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका किसी भी तरीके से जो है गलत इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट को नहीं होता है। ओके, जैसे कि जो ग्रीन मार्केटिंग है अभी वो क्यों की जाती है। बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग करने का जो मेन मोटिव है वो है सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाए जो सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, इन्होंने डेवलप किया ऐसे शोरूम जहाँ पर ग्रीन आइटम्स को और एलिमेंट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इट शोज़ इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दैट अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने ग्रीन मार्केटिंग को प्रमोट किया है। और अगर हम ग्रीन मार्केटिंग में इंक्लूड करें तो जैसे कि आप ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस देखते होंगे जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा होता है। जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही इजीली जो है वो डिस्पोज होने के बाद जो है इन्वायरमेंट में मतलब इंक्लूड हो जाते हैं, उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं होता है, वो एक तरीके से रीयूज़ भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग की। Direct marketing is a system of marketing by which organizations communicate directly with target customers to generate a response or transaction. डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कम्युनिकेट करती है और जो भी उनके टारगेट कस्टमर्स हैं उनसे वो प्रोडक्ट करती है। जैसे कि उनका टारगेट कस्टमर, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है उसी हिसाब से वो अपने कस्टमर्स को टारगेट करती है कि किस तरीके के जो है कस्टमर्स को मुझे टारगेट करना है जो उनके प्रोडक्ट्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है कंज्यूमर के साथ। डायरेक्ट मार्केटिंग यूजेस अ सेट ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीडिया इंक्लूडिंग डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग, इंटरैक्टिव टीवी, प्रिंट, the internet and other media. These media are the tools by which direct marketers implement the communication process. So basically direct marketing में वही हम ऑनलाइन मार्केटिंग की तरीके से ले सकते हैं जिसमें टेली मार्केटिंग के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंज्यूमर के साथ बात करती हैं और उनसे उनके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अच्छी तरीके से कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी आपने अगर जोमेटो से फूड ऑर्डर किया होगा तो आपको जब फूड ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद वो आपसे ये कुछ फीडबैक मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं एक तरीके से वो कस्टमर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जानने के बाद वो उसी तरीके से आगे अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करते हैं जिससे कि जो कंज्यूमर हैं उनके साथ वो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ। ओके, तो ये होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स हैं, उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग में हम टेली मार्केटिंग, इंटरैक्टिव टीवी और प्रिंट और इंटरनेट इन सभी को इंक्लूड करते हैं। ओके, अभी हम बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRM भी बोलते हैं। CRM इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद
सिग्निफिकेंट कस्टमर्स। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मोटिव होता है कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना, जिससे कि उन्हें लॉन्ग टाइम तक अपने कस्टमर के साथ जुड़ने का मौका मिले और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो मेन जो फोकस करती है वो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने पर फोकस करती है, जिससे जैसे कि उन्होंने बताया कि उससे उनके ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है और कस्टमर को जो है जो एक अच्छा मतलब उनकी जितनी भी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उन्हें देखना और उनकी हर तरीके से जो भी उनकी कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको समझना, ठीक है, ये मेन मोटिव होता है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग का। और उस हिसाब से उनके साथ रिलेशनशिप बनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करना, ये होता है मेन मोटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ओके, so a successful customer relationship marketing implementations with properly trained front office staff, proper data and good use of it, proper workflow process, proper integration of front office and back office, proper software to support the strategy and full support of top management, इन सब के थ्रू एक सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग हो सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस स्टाफ के साथ को अच्छे से ट्रेन करती है तो वो अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्पफुल होगा। और उसके बाद अगर वो कस्टमर के बारे में अपना प्रॉपर डाटा रखती है और ऑब्जर्व करती है तो उन्हें पता चलेगा कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स है और उस हिसाब से वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो उन सभी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करती है जो कस्टमर के साथ जुड़ने में उन्हें हेल्प करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को तो उनकी नीड्स सेटिस्फाई होती ही हैं और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टाइम तक उन्हें एक कस्टमर जो है वो मिल जाता है, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है। सो बेसिकली ये थी ट्रेंड्स एंड मार्केटिंग जिसके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने बात की सोशल मार्केटिंग की, ग्रीन मार्केटिंग की, ऑनलाइन मार्केटिंग की, डायरेक्ट मार्केटिंग की और कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग की, और सभी के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूज़न लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर आपको कुछ डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।